वाले को सर सीखना। तो आज हम लोग ये सिविक्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो क्या होता है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का बेसिकली बहुत सिंपल सा वर्ड होता है। डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, जहां पर जो सरकार जो होती है वो पब्लिक की बनाई हुई सरकार, जो राजा जो है वो पब्लिक चुनता है। ठीक है, तो एक सिस्टम था मोनार्की, जहाँ पे राजा होता था, राजा के बेटे उसके जो घर वाले थे वो लोग ही राज करते थे। दीज आर द पीपल यूज्ड टू रूल। बट नाउ डेज वी हैव दिस न्यू सिस्टम कॉल्ड डेमोक्रेसी। और आस्ते आस्ते डेमोक्रेसी जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। और ये सिस्टम जो है ये बहुत अच्छा सिस्टम लोग इसको मानते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है बेसिकली वो ग्रीक से आया है ना, जहाँ पे डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रिएशिया का मतलब, डेमोस का मतलब होता है पीपल। ठीक है, और क्रिएशिया का मतलब होता है रूल। ठीक है, तो रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, रूल ऑफ द पीपल को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या इंडिया में डेमोक्रेसी है? रूल ऑफ द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। हाँ, तो क्या इंडिया में डेमोक्रेसी है? यस सर। यस। चलो, तो यहाँ से रीड करते हैं हम लोग। व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मेरी. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. Her teacher Matilda Lindau respond to her question as other classmates join the discussion. तो क्लास में डिस्कशन हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग। हम लोग भी डिस्कशन कर लेते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये जो है मैरी, ठीक है, सी इज नॉट वेरी मैरी, माने मैरी इज नॉट वेरी हैप्पी। तो मैरी क्या बोल रही है? Ma'am, I don't like this idea. First, we spend time discussing democracy, and then we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically, shouldn't we have approached it the other way around? Shouldn't the meaning have come first and then the example? ये बात सही है। तो वो क्या बोल रही है कि पहले आदमी को डेमोक्रेसी का मतलब तो समझे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल दीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाद में मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैडम क्या बोल रही है? I can see your point, but that is not how we reason in everyday life. We use words like pen, rain, or love. Do we wait to have a definition of this word before we use them? Come to think of it, do we have clear definition of this words? It is only by using a word that we understand its meaning. मैम क्या बोल रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका मीनिंग समझ के वो चीज समझ में नहीं आएगी। जैसे पेन का मीनिंग किसी को नहीं मालूम, ठीक है, रेन का मीनिंग क्या है पता नहीं, लेकिन अपन को पता है रेन किसको बोलते हैं वो अपन को पता है। ठीक है, पेन किसको बोलते हैं वो अपन को पता है। लव का मीनिंग क्या होता है किसी को नहीं मालूम, लेकिन लव किसको बोलते हैं अपन को पता है। वैसे डेमोक्रेसी का मीनिंग हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं ये हम लोग को पता है। क्या होता है डेमोक्रेसी हम लोग को मालूम है। बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल? बोलो हम लोग को किसी को डिफाइन करने का जरूरत क्यों है? But we need a definition only when we come across a difficulty in the use of word. We need a definition of rain only when we wish to distinguish from say drizzle or cloud burst. मतलब रेन का डेफिनेशन कब चाहिए? जब दो तीन चीज को डिफरेंस करना होगा। जैसे अगर ड्रिजल हो रहा है तो क्या वो रेन है? अगर पूरा जैसे बोलते हैं ना बादल फट जाता है, क्लाउड बर्स्ट, क्या वो रेन है? तो रेन क्या होता है? जब उसका फॉर्म को अगर हम डिस्कस करेंगे तब डेफिनेशन चाहिए। The same is true for democracy. We need a clear and definition only because people use it for different purpose. Because very different kind of government can call themselves democracy. बीच में एक और बच्चा ज्वाइन कर लिया, डिस्कशन कर रहा, बोला but why do we need to work on definition? The other day you quoted Abraham Lincoln to us. Democracy is a government of the people, by the people, for the people. Okay? We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted by everyone. Why do we need to change it? तो बोल रहा यहाँ पर माने बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो होता है वो बाय द पीपल होता है, माने लोग एक तो सरकार बनाते हैं। ठीक है, और वो सरकार किसकी होती है? लोगों की ही होती है। ठीक है, और किसके लिए होती है? लोगों के लिए ही होती है। ऑफ द पीपल, सरकार लोगों की है। बाय द पीपल, लोगों ने बनाई है। और फॉर द पीपल, लोगों के लिए बनी है। ठीक है, बोला लेकिन मेघालय में ऐसा नहीं है, वहां पर हम लोग सब आदमी अपने अपना आपको रूल करता है, तो फिर हमको डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। आई डू फाइंड दिस डेफिनेशन। सर अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी सर तो कोई भी आदमी किसी के घर में भी घुस जाएगा, किसी का मर्डर कर देगा, किसी का नहीं, ऐसा कोई बात थोड़ी है कि जब राजा था, जब क्या नाम है ये हम लोग का जब राजा लोग का सिस्टम होता था, मोनार्की सिस्टम था, तो थोड़ी ना कोई किसी घर में घुस जाता था, राजा करता था, राजा देखता था, कोई ना कोई हेड तो चाहिए ना। डेमोक्रेसी का मतलब ये थोड़ी है कि कोई किसी घर में घुसे या नहीं घुसे। डेमोक्रेसी में सर
जैसे डेमोक्रेसी में सब फ्रीडम मिलती है लोगों को, जार्जिया में फ्रीडम नहीं मिलती। तुम गलत, तुम्हारा गलत है। देखो, देश तो चलेगा किसी राजा के थ्रू, कोई राजा ही चलाएगा देश को ना, एक ना एक लीडर तो चाहिए। क्वेश्चन यहाँ, ये लीडर कौन होगा, इस लीडर को हम कैसे लाएंगे, समझे? लीडर तो चाहिए, एक आदमी तो चाहिए देश को चलाने के लिए, लेकिन ये लीडर कैसे आएगा? क्या ये पहले के जमाने में क्या होता था, जब बहुत पहले ट्राइबल पीपल होते थे ना, आदिवासी लोग, जो ट्राइब पीपल थे, सब संग में रहते थे। उनमें से जो सबसे बहादुर ट्राइबल था, जो सबसे ताकतवर था, वो उनका लीडर बनता था, वो सबसे आगे खड़ा होता था। ठीक है, तो वो लीडर था। थोड़ा दिन के बाद में क्या हुआ, हाँ, तब वोटिंग होती है जैसे पीएम नरेंद्र मोदी। नहीं, वोटिंग नहीं होती थी, वोटिंग नहीं होती थी। जो सबसे बहादुर आदमी है वो जितना, अरे सुना ना मेरा बात, पहले का बात कर रहे थे। जो सबसे बहादुर आदमी था, वो अपने आप सब उसको लीडर, क्योंकि शेर से कौन लड़ने जाएगा? पहले के जमाने में तो शेर से लड़ना, भालू से लड़ना, चीता से लड़ने के लिए बहादुर आदमी चाहिए था, स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए था। तो जब से सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी था, वो लीडर बन जाता था। ठीक है, फिर अगर सपोज करो वो मर गया, तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग कौन है, उसके बाद कौन है जो हमारे इसको लड़ाई को आगे बढ़ाएगा, वो लीडर बन जाता था। तो पहले ऐसे ही चलता था, जो सबसे ताकतवर है वो लीडर बनता था। फिर थोड़ा टाइम चेंज हुआ, बोला कि हमारे लीडर का जो बेटा है वो भी स्ट्रांग होगा, अगर हमारा राजा स्ट्रांग है तो उसका बेटा भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो लोग मानने लगे, तो वो लोग क्या करें, राजा के बेटे को ही राजा बना दिए। और ऐसा होता भी था, बेटे जनरली बाप पे जाते हैं, बाप अगर डीएनए स्ट्रांग है तो बेटा भी स्ट्रांग होता था। तो एक सिस्टम आ गया कि पापा, पापा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, एक पूरा सिस्टम चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हायरार्की सिस्टम यहाँ पर आ गया, और ये लोग क्या नाम है, अपने हायर को, जो है उनके उत्तराधिकारी है, उनको राजा बनाने लगे। ठीक है, बाद में लोग बोले नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा उतना ही ताकतवर हो जितना उसका पापा हो। ठीक है, तो फिर आस्ते आस्ते ये डेमोक्रेसी सिस्टम आया, इसमें हम वोट देके लोगों को चुनने लगे। समझ में क्या? यहाँ पर कोई राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा, जो सबसे पार्टी का हेड है, जो लायक आदमी है, उसको हम राजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो यहाँ से पढ़ो, योलांडा पढ़ो। योलांडा, मॉम, मैम, I can suggest something. But यहाँ से, but we don't know if this best way of defining unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. बहुत अच्छी बात है। इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग को नहीं पता, पर बेस्ट नो, हम लोग का पता नहीं है सब बेस्ट थिंग्स इस चीज के बारे में। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई चीज फेमस हो गई, ठीक है, कोई चीज फेमस हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज सही है। ठीक है, या अगर सब लोगों ने कोई चीज को अपना लिया तो इसका मतलब नहीं है वो चीज सही है। फॉर एग्जाम्पल, तालिबान में, अफगानिस्तान में क्या हुआ? आज अफगानिस्तान में तालिबान को लोगों ने मान लिया, अगर वो रूल करना चालू कर दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तालिबान सही हो गया। लोगों के मानने से, या ज्यादा से ज्यादा लोग, वो डर के भी तो मान रहे हैं। तो कोई चीज अगर आप बिना मान लेते हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज सही है। समझ में आया बात को? ठीक है, चलो योलांडा क्या बोल रही है, पढ़ो। योलांडा, मैम, कैन आई सजेस्ट समथिंग? we don't need to look for any definition. I read somewhere that the word democracy comes from Greek word demokratia. Democratia. In Greek, democratia. In the Greek, demos means people, kratia means rule. Kratia means democracy. Rule. Kratia means rule. So democracy is ruled by the people. This is the correct meaning. Where is the need to debate? तो मैडम बोल रही है, अब क्या मैडम क्या बोल रही है? दिस इज अ वेरी हेल्पफुल वे to of thinking this matter. I would just say that this does not this always. This is a very helpful way of thinking. A word does not remain tied to its organs. Just think of computer. Originally they were used for computing. That is to say calculating very difficult mathematical systems. These were very powerful calculators, but nowadays very few people use computers for computing sounds. They use it for writing, for designing, for listening to music, and for watching films. Words meaning the same, but their meaning can change with time.
in that case it is not very useful to look at the origins of the word of a तो word. मैम यहाँ पर ये बोल रही हैं कि Mary. कभी कभी अगर आपको लगता है कि हम शब्द से शब्दार्थ निकाल लेंगे और जस्ट बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड वी कैन एक्चुअली डिफाइन द वर्ड, तो वो रॉन्ग है। और कभी कभी किसी चीज का मीनिंग टाइम के साथ चेंज हो जाता है। और फॉर एग्जाम्पल जब कंप्यूटर निकला था तो कंप्यूटर असल में का मतलब था कंप्यूटिंग, मतलब सम सवाल जोड़ना, कैलकुलेशंस करना, कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर निकला था। लेकिन अभी तो खाली कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं हो रहा कंप्यूटर, अभी तो कंप्यूटर काफी कामों में आ रहा है। जैसे हम लोग कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, है ना, लेटर लिख रहे हैं। हाँ, तो अभी कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटिंग नहीं है, कंप्यूटर का मतलब बदल गया विथ टाइम। तो फाइनली ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि हम लोग को कोई डेमोक्रेसी का शॉर्टकट नहीं है, उसको डिफाइन करने का शॉर्टकट नहीं है, हम लोग को पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तब हम लोग को समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी होता क्या है रियल सेंस में। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे इसके बारे में बात करें और हमारे इतने आने वाले बच्चे हैं वो समझे कि हम जहाँ रहते हैं वो क्या है, हमारी कंट्री क्या है, हम लोग को ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो सिंपल डेफिनेशन पढ़ें, यहाँ से पढ़ो। Let us get back to our discussions on similarities and differences among governments that are called democracies. One similar factor come to all democracies is the government is chosen by the people. We could thus start with a simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by people. वेरी गुड, रुको यहाँ पे, अभी भागो मत, ये सब समझने की चीजें हैं, इसको समझोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी किताब में क्लियरली लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। माने जो हमारा रूलर है, जो हमारे लिए राज्य करेगा, उसको लोग चुनेंगे, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। इंडिया में आज भी बहुत जगह इलेक्शन ऐसे होते हैं जहां लोग अपनी मर्जी से वोट नहीं देते। ठीक है, मानते हो कि नहीं मानते बात? बहुत जगह ऐसे लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो अपनी दबाव से, अपने डर से लोगों को बोलते हैं कि वोट नहीं देगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, डरा के लोगों से वोट लेते हैं। तो फिर इंडिया में ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर, हो रही है ना? तो अगर इंडिया में ये चीज हो रही है और लोग अपनी मर्जी से अगर वोट नहीं दे रहे, तो क्या इंडिया में डेमोक्रेसी है? सर तब भी है सर डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी बोलने के लिए है ना, एक्चुअल में तो डेमोक्रेसी नहीं है, है ना? आज भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको हम नेता बनाना नहीं चाहते, पर वो नेता हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारी डेमोक्रेसी फेल हो रही है। तो हमारी अगर डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी तो फिर कई लोग हैं सर, ऐसे कई लोग हैं उनको अगर वोट चाहिए उनसे तो पैसा खिला के सब वोट लेते हैं। एग्जैक्टली, वो भी एक अच्छी बात तुमने बोली, बहुत अच्छी बात बोली। तो वहां पर लोग उसको वोट इसके लिए दे रहा है क्योंकि वो उसको पैसा दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो चाहता नहीं है कि वो इलेक्ट हो, लेकिन वो उसको वोट दे रहा है पैसे के लिए। तो यहाँ क्या रियल सेंस में डेमोक्रेसी है? नहीं है। डेमोक्रेसी बोलती है कि हमारा जो रूलर होगा उसको हम चूज करेंगे अपनी मर्जी से, तब डेमोक्रेसी होगा। समझ में आ गया? तो ये जो डेमोक्रेसी है ये हम लोग को हिंदुस्तान में लानी है। समझ में आ गया? यस सर। चलो आगे। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, पढ़ो। This is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. The army rulers of Myanmar were not elected by the people. Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. People बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार में अभी भी झमेला चल रहा है। ठीक है, म्यांमार में कुछ समय के लिए डेमोक्रेसी आई थी, उसके बाद फिर से आर्मी ने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, पाकिस्तान में भी होता रहता है, ये बहुत बार होता रहता है कि जो आर्मी है वो जबरदस्ती सरकार के ऊपर कंट्रोल कर लेती है और जबरदस्ती वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग मैट्रिक बोलते हैं, वो कर लेते हैं और वो अपने यहाँ सरकार चला लेते हैं। तो वो डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो वहां पर म्यांमार में भी यही होता है। ठीक है, वहां पर जो हमारे रूलर ऑफ द कंट्री वो आर्मी है, आर्मी कंट्रोल करती है। तो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। ठीक है, डिक्टेटर भी हुए थे, पिनोशे जैसे डिक्टेटर है चिली के। ठीक है, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इज ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्की। मोनार्की माने राजा। किंग्स लोग भी जो होते हैं, द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल हैव चोजन देम सो, बट डू बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इन अ रॉयल फैमिली।
तो बहुत जन अगर आप राजा के घर में पैदा हो गए तो आप राजा बन जाते हो, लोग आपको चुनते ही नहीं है पर आप राजा बन जाते हो। ये डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पर आप है ना, यहाँ पर आपको माने कोई लोग पब्लिक नहीं चुन रही है, जबरदस्ती हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो पढ़ो यहाँ पे। तो कहाँ से? दिस सिंपल डेफिनेशन, The simple definition is not the adequate. simple definition is not adequate. It remains us that democracy is the people's rule, but if we use the definition in a thinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. That will be misleading as well. As well as इसमें ये बोल रहा है कि अगर मान लो सरकार इलेक्शन करा रही है, ठीक है, जबरदस्ती करा रही है, माने सरकार इलेक्शन करा रही है बात करने के, चलो इलेक्शन कर दो, और वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वोट नहीं दिया जा रहा है, सरकार अपने हिसाब से वोट गिरवा रही है और जीत जा रही है, तो क्या वो डेमोक्रेसी है? तो जब सरकार से पूछा गया सर आपका तो कंट्री डेमोक्रेसी है, तो हाँ देख लो हमारे यहाँ तो इलेक्शन हुआ था। तो खाली इलेक्शन करवाने से आप डेमोक्रेटिक नहीं बन जाते, समझ में आ रहा बात को? क्या खाली इलेक्शन कराने से डेमोक्रेसी नहीं हो जाती? इलेक्शन कराने से डेमोक्रेसी नहीं बन जाती। हाँ, डराने से धमकाने से डेमोक्रेसी नहीं बनेगी। क्या नाम के लिए आपने इलेक्शन करा लिया उससे डेमोक्रेसी नहीं बनेगी। लोगों का मन होना है सर, लोगों का सच्चाई से होने सर, अन्याय। हाँ, लोगों को डर से नहीं, दिमाग से अगर वो लोग चूज किए हैं लोगों को, उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से पढ़ो, एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्पररी वर्ल्ड वांट्स टू बी called a democracy, even if we not, if it is not तालिबान जो है अभी सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमको रिकॉग्नाइज कीजिए, ठीक है। तालिबान बोल रहा है कि हमारी सरकार को मान्यता दीजिए, आप लोग मानिए कि हम लोग को पब्लिक ने चूज किया है। वो लोग सबको बोल रहे हैं हम लोग को पीपल ने चूज किया, पब्लिक ने चूज किया है। तुमको लगता है तालिबान लोग को पब्लिक ने चूज किया? लेकिन अगर 15 दिन 1 महीना तालिबान अफगानिस्तान में रह जाएगा ना, तो इतना जुर्म करेगा लोगों के ऊपर में कि वो जानबूझ के बोलेंगे कि हाँ भाई तू ही हमारा नेता है। क्योंकि मार खाने से अच्छा मान लो, है ना, अपने घर वालों का नुकसान होने से अच्छा मान लो, तो वो दबाया जा रहा है, ठीक है। जब तालिबान सबको दबा देगा फिर पूरी दुनिया को बोलेगा देखो हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी बोलने से डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे, लेकिन लोग का जब मनी नहीं है तो काहे की डेमोक्रेसी, है ना। जब लोग चाहते कि तालिबान आए और अफगानिस्तान पे रूल करे और उनके जो नेता है वो हमारे प्रधानमंत्री बने या प्रेसिडेंट बने, तब वो डेमोक्रेसी होता, समझ में? तो लोग आजकल क्या करते हैं, डेमोक्रेसी का नकाब पहन लेते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी एक अच्छी चीज है। जब आप बोलते हो हम डेमोक्रेट है तो लोगों को लगता है भाई बहुत अच्छा आदमी है, जस्ट आदमी। तो लोग डेमोक्रेसी का नकाब पहन लेते हैं और नकाब पहनने के आड़ में वो लोग अपना अत्याचार करते हैं। तो हमको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा डेमोक्रेसी क्या है। जिस दिन हम इंडिया में अपने मन से वोट दे पाएंगे ना, उस दिन इंडिया में डेमोक्रेसी होगी, जहाँ कोई डर नहीं हो, है कि नहीं? यस सर। चलो आगे। आज जैसे हम लोग के बहुत से बच्चों को बोला जाता है कि तुम क्या बनोगे बड़ा होके, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। कोई ये नहीं बोलता कि हम पॉलिटिशियन बनेंगे। क्यों नहीं बोलता पॉलिटिशियन बनेंगे? क्योंकि पॉलिटिक्स को इतना गंदा कर दिया गया, ठीक है। क्यों गंदा कर दिया तुम खुद सोचो। जब हमारे यहाँ बच्चे पॉलिटिशियन बनना नहीं चाहते, ठीक है, हमारे यहाँ के बच्चे जब पॉलिटिक्स ही नहीं करना चाहते, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है यहाँ पर? सोच के देखो कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलता हमको लीडर बनना है, और बच्चे तो छोड़ो उनके पेरेंट्स भी नहीं बोलते, सब ये बोलते हैं पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है। हमने पॉलिटिक्स को क्या बना दिया? हमने पॉलिटिक्स को बना दिया गुंडागर्दी, ठीक है, कि किसी को मारना है, पीटना, ये थोड़ी ना पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में क्लियरली हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है और हम लोग को उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना है। अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को सही से उसको सही से फॉलो करेंगे तो हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट बनेगा। क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने बड़ा सोच समझ के पूरी दुनिया का देखकर हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन अगर हमारी आने वाली जनरेशन को हम इंस्पायर नहीं करेंगे कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, देश को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, तो हमारा देश में भी क्या हो जाएगा। तो ये बहुत दुख की बात है हमारे देश में, और सबके लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारा देश का कोई बच्चा ये नहीं बोलता कि हमको बड़े होकर लीडर बनना है। ये कलेक्टिव फेलियर है, ये फेलियर सबका है, ये फेलियर पेरेंट्स का भी है, ये फेलियर क्या नाम है जो हमारे बड़े बड़े नेता है, मिनिस्टर्स, उनका भी है, और सबसे ज्यादा फेलियर ये टीचर्स का है। मैं तो बोलता हूँ ये सबसे बड़ी गलती टीचर लोग की है कि हमारे बच्चे नेता बनना नहीं चाहते, हमारे बच्चे लीडर बनना नहीं चाहते, क्योंकि हम टीचर लोग बच्चों को ठीक से ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको नहीं समझा रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। बच्चों को लगता है गुंडागर्दी कर बड़ा हो गया, हम 4 गुंडों के संग घूमे हम हीरो के ना।
ताकत कॉन्स्टिट्यूशन में है, ताकत गुंडागर्दी में नहीं है। अगर आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन पता होगा ना तो कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर सकता। और ये जब तक हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, उनको नहीं समझाएंगे ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, तो उनको समझ में नहीं आएगा। और ये हमारे एज अ टीचर्स हमारा एक तो फेलियर है जो हमको नहीं करना। समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. चलो आगे। That is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that वन pretends to प्रिटेंड्स टू be बी वन, one. बहुत इंपॉर्टेंट है। One. ये हर बच्चा को समझ में आना चाहिए कि Hmm. हमारा जो नेता चुना गया है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुना गया है कि डेमोक्रेसी का नाटक नौटंकी चल रहा है। ये हर बच्चे को समझ में आना चाहिए कि जो नेता Hmm. बन रहा है, हम तो अपने नेता का नाम भी नहीं जानते। बड़े हंसी की बात है, तुम्हारे एरिया में कौन नेता बन गया, कौन एमपी बन गया, कौन एमएलए बन गया, हम जानते ही नहीं उसको। और हम 18 साल के बच्चा वोट दे रहा है, किसको वोट दे रहा है वो जानता ही नहीं है कुछ। तो हमारे यहाँ तो नौटंकी चल रहा है Hmm. डेमोक्रेसी को लेकर, है कि नहीं? जब तक हमारे बच्चे को सिस्टम माने, Yes. नेता को नहीं जानते हमारे नेता कौन है, तो काहे की डेमोक्रेसी? समझ में आ रहा? लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत महान है। और हम ये मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, ये फेलियर है टीचर लोग का, ये फेलियर है हम टीचरों को जो 9-10 में बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाते डेमोक्रेसी क्या होता है। एक बार हमारा बच्चा समझ जाएगा डेमोक्रेसी का मतलब ना, तो आस्ते 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 ये सारी चीजें खुद ही हट जाएंगी, है कि नहीं? तो हमको ये समझना है कि क्या डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी का नौटंकी चल रहा है, प्रिटेंड हो रहा है। देयर इज अ प्रिटेंशियस थिंग इज गोइंग ऑन टू Yes. बी वन। क्या इंडिया रियल में डेमोक्रेसी है या फिर इंडिया में एक डेमोक्रेसी भ्रम है? ये हमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे। We can do so by in अंडरस्टैंडिंग this ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन definition केयरफुली carefully, एंड स्पेलिंग आउट द फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हर बच्चे को जो मालूम होना चाहिए government. क्या होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये हर बच्चे को 9-10 के बच्चों को मालूम होना चाहिए। इसके लिए नहीं मालूम होना चाहिए कि उनके सिलेबस में आ रहा है, इसके लिए नहीं मालूम होना चाहिए कि सीबीएसई है, पर इसके लिए मालूम होना चाहिए कि वो भविष्य में इंडिया का एक भविष्य है। इंडिया के आने वाली वो लोग क्या नाम है डिफाइन करेंगे क्या इंडिया क्या होने वाला है। समझ में आया? तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो इसको पढ़ो। तो बोला रिबियांग जो था वो घर ग्रीन गया वाले और को उसने रिबियांग जो है वो घर when गया और उसने बहुत सारे कोटेशन डेमोक्रेसी के ऊपर में इकट्ठा किए और इसको पढ़ना चाहिए क्या क्या मतलब होता है। पहला बोला डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेसर। क्या मतलब हुआ इसका? gives every man to write it. ये सब मजेदार चीज है। यहाँ पे बोला डेमोक्रेसी कंसिस्ट हर ऑफ, आदमी एक सेकंड, डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज यू वांट टू हियर। ठीक है, माने इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी हम लोग को ये बताता है कि आप अपने डिक्टेटर लोग को चुनते हैं और वो आपको बोलते हैं कि आपको क्या सुनना है, माने उनकी ही सुननी है, आपको अपनी कुछ नहीं करनी है। ठीक है, डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज यू वांट टू हियर। ये थोड़ा अजीब सा ही है। Man's capacity for justice makes democracy possible, but man's inclination to injustice makes democracy necessary. ये बड़े ही कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप के डायलॉग है। Democracy is a device that ensures we shall be governed no better than we deserve. All the ills of democracy can be cured by more democracy. चलो ये सब के बाद अपन जाएंगे तो थोड़ा सा ये सब डिबेटेबल है। एक सेकंड होल्ड करो। हाँ बोलो। यहाँ पे देखो तो कार्टून दिखा रहा है, ये लोग सब मिलकर डेमोक्रेसी। हाँ बोलो। हाँ आप कुछ बोल रहे हैं सर? हाँ हाँ, ये कार्टून बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखो। ये आदमी लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और इनके पास बंदूक है। यार कितना फनी कार्टून है। ये डेमोक्रेसी लाएंगे बंदूक के दम पर कि तुम हमको लिखा वोट भी है दो। द कार्टून वाज से लिखा भी है कि ना द कार्टून वाज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड अदर फॉरेन पावर्स। व्हाई डू you think this cartoon is saying why is democracy written the माने way ये कैसी it is? डेमोक्रेसी है? ये कैसी डेमोक्रेसी है जब आप बंदूक के बल पे किसी से बात करवा रहे हो? कैसी डेमोक्रेसी? इसको डेमोक्रेसी थोड़ा बोला जाता है, तो मजाक चल रहा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का झंडा लेकर माने धंधा हो रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ये बहुत अच्छी चीज है, माने ये समझना चाहिए।
ना फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, हर बच्चे को ये समझना चाहिए, 10 के 9 के 10 के बच्चे को कि डेमोक्रेसी क्या होती है। पढ़ो यहाँ से। The features of democracy. We have started with the simple definition. The democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. This raises many questions. ये डेफिनेशन ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस डेफिनेशन को अगर हम Yes. थोड़ा सा इसको, इस डेफिनेशन को अगर हम लोग आईसीयू में ले जाएं, आईसीयू माने इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाए, हॉस्पिटल में लेके जाए और इसका ऑपरेशन करें इस डेफिनेशन का, तो बड़ा मजा आएगा। तो ये बोल रहा है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि ये रूलर है कौन, कौन है ये रूलर जिसको हम इलेक्ट करेंगे? तो ये रूलर आए कहां से? जब हमारा नया बच्चा, जब हमारा आने वाला बच्चा बोलता है कि हमको पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी, ठीक है, जब पार्थ बोलता है कि मेरे को पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी, जब ऋषभ बोलता है मेरे को पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी, ठीक है, जब क्या नाम है जितने भी हैं, रितेश बोलता है, हितेश बोलता है, ठीक है, बलविंदर बोलता है, या क्या नाम है अमन बोलता है, या अजहर बोलता है, या याकूब बोलता है, कोई भी जितने भी बच्चे हमारे जो आने वाले वो बोल रहे हैं कि हमको पॉलिटिशियन नहीं बनना, ठीक है, पॉलिटिक्स इज नॉट अ गुड थिंग। तो फिर ये रूलर है कौन? जब हमारे बच्चे रूलर बन ही नहीं रहे, जब हमारे बच्चे लीडर बन ही नहीं रहे, जब हमारे बच्चे लीडर बनेंगे ही नहीं, तो हम किसको चुनेंगे? सोच के देखो, अगर आज का जितना भी बच्चा है वो सब बोला नहीं पॉलिटिक्स गंदी चीज, हमको ज्वाइन नहीं कर, तो कोई भी बच्चा पॉलिटिक्स में आ ही नहीं रहा। ठीक है, कोई भी बच्चा पॉलिटिक्स में आ ही नहीं रहा, तो हम किसको रूलर बनाए? कौन बनेगा रूलर? सर जो नेता पॉलिटिक्स में है ना, उनके ऐसे बच्चे बनेंगे पॉलिटिक्स में आगे चल के। तो फिर अगर उनके बच्चे अगर नेता बनेंगे तो फिर डेमोक्रेसी क्या चीज थी? फिर ये तो वही हो गया, मोनार्की हो गया। फिर ये तो मोनार्की हो गया ना। और हम लोग के अंदर में, बच्चों के अंदर में ये तो फैला दिया गया है कि पॉलिटिक्स गंदी चीज है, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन मत कीजिए। तो ये तो हमारे दिमाग में भर दिया जा रहा है। तो पॉलिटिक्स तो हम लोग सब बच्चों को बोलना चाहिए, मम्मी अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग 9-10 में क्या पढ़े? हम लोग सिविक्स में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े। अभी जो 11-12 के बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, वो लोग जब पॉलिटिक्स साइंस के पढ़ रहे हैं, तो उनको ही तो बनना चाहिए भाई। उनको तो पता है क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है कि नहीं? लेकिन तुम खुद सोचो, अगर हमारा जो जनरेशन है वो बोलेगा हमको नेता बनना ही नहीं है, तो फिर नेता बनेंगे कौन? बनेगा रूलर फिर हमारा देश का? वही बनेंगे जो पढ़ नहीं रहे, है कि नहीं? पढ़ा लिखा लड़का तो डॉक्टर बन जा रहा है, इंजीनियर बन जा रहा है, सीए बन जा रहा है, वो अपना लाइफ देख रहा है, उसको लगा देश गया बाहर में जाए देश। ये तो गलत बात है। अगर इस तरह की मेंटालिटी है तो बहुत गलत बात है। और ये कलेक्टिव फेलियर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कलेक्टिव फेलियर है, ये हम सबका फेलियर है। सबसे बड़ा फेलियर है पेरेंट्स का, सबसे बड़ा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सबसे पहला फेलियर है पेरेंट्स का। दूसरा फेलियर है पॉलिटिशियंस का। ठीक है, पॉलिटिशियंस लोग को ये बात नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ा फेलियर है टीचर्स लोग। टीचर लोग को ये बच्चों को बताना चाहिए कि बाबू आप ही तो हो जो देश को आगे लेकर चलोगे। तो ये रूलर आएंगे कहां से? समझ में आ रहा बात को? चलो आगे। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? क्वेश्चन ये है, रूलर्स है कौन? Which official must be elected for any government to be called a democracy? Who are the rulers in the definition? ठीक है, Who are the rulers? मेरे बच्चे तो है नहीं, बच्चे तो बन नहीं रहे, तो ये रूलर आए कहां से? Which official must be elected for any government to be called a democracy? किस तरह का ऑफिसर होना चाहिए, माने किस तरह के लोग मंत्री बनेंगे? Which decision may be taken by a non-elected official in a democracy? कौन से ऐसे डिसीजन है जो नॉन इलेक्टेड, माने जो कि नेता नहीं है, वो लोग लेंगे? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? माने हम किस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोलेंगे? जहां पे लोगों को डराया जा रहा है, बम फेंका जा रहा है, लोग अपना वोट ही नहीं दे पा रहे, तो क्या वो डेमोक्रेसी है? लेकिन फिर भी हम बोल रहे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। हमको यही समझा रहे हैं हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। जब हम अपना वोट ही नहीं दे पा रहे, हम चूज ही नहीं कर पा रहे, तो काहे की डेमोक्रेसी? यस सर। और ये माहौल बना कौन रहा है? सर डरा धमका के सर सब नेता डरा धमका के सब अपना वोट ले रहे हैं सर। और तो ये तो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है ना यहाँ तो। एक बहुत बड़ा, यहाँ तो एक बहुत ही, यहाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि बच्चों को पॉलिटिक्स में नहीं डालना, पॉलिटिक्स गंदी चीज होती है। कि बच्चों को बता के तो ये हटा ही दिया ना। तो जब ये हट ही जाएगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को समझेगा कौन? बच्चे ही तो पढ़े लिखे हैं। समझ में आ रहा है? What condition must be fulfilled for an election to be considered democratic? हम किस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बोले?
हम तो उस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बोलेंगे जहां पर हर आदमी बिना डरे अपने मन का लोगों को वोट देता है। और ये हमारा पॉलिटिकल गुरु लोग का काम है, जो हमारे नेता हैं उनको ऐसा माहौल बनाना चाहिए, अगर वो रियल में नेता हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं तो ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हर आदमी बिना डरे अपना वोट दे सके, तब एज अ नेता वो सक्सेस है। अगर वो नेता ये नहीं करके उल्टा ही काम कर रहा है तो फिर वो नेता ही नहीं है, समझ में आ रहा है? तो फिर वो हिटलर है, तो फिर वो क्या नाम है, फिर तो उनका ही चल रहा है, फिर तो वो हमारे क्या नाम है डिक्टेटर है वो लोग। समझ में आ रहा बात को? नेक्स्ट, who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? अब कौन लोग हैं जो रूलर्स लोग को इलेक्ट करेंगे या खुद रूलर्स बने, कौन लोग हैं? Should this include every citizen on equal basis? Can a democracy deny some citizen this right? डेमोक्रेसी में अब यहाँ पे बात हो रहा है कि क्या इंडिया का जो भी आदमी है या जिस भी देश में डेमोक्रेसी है उसका हर आदमी नेता बन सकता है? क्या ये राइट सबके पास में है कि जो चाहे वो नेता बन सकता है? क्यों? होना तो चाहिए, क्योंकि जो भी नागरिक है उसको नेता बनने का राइट है। अगर उसको लगता है उसके अंदर कैपेसिटी है, उसको लगता है अगर वो हमारे देश का झंडा लेके चल सकता है, अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ा सकता है, अगर हमारे को वेलफेयर स्टेट दे सकता है, तो नेता बनना चाहिए। लेकिन बन नहीं पाते क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बीच बीच में। फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चलो सरकार बन भी गई तो कैसी सरकार होती है डेमोक्रेटिक सरकार? ये तो समझाओ, डेमोक्रेटिक सरकार होती क्या है? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर they want in a democracy, or must a democratic government function with some limits? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चलो रूलर बन भी गए तो क्या रूलर जो चाहे वो कर सकता है? एक्सक्यूज मी, क्या रूलर वो चाहे वो कर सकता है? क्या उसका जो पावर है उसमें कंट्रोल है? क्या उसको रोका जा सकता है? रोका जा सकता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नियम। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट ऑफ द सिटीजन? जो डेमोक्रेसी है उसको क्या लोगों की राइट्स के बारे में बात करनी चाहिए? करनी चाहिए। Let us consider each of this question with the help of some example. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात आ गई जनरल परवेज मुशर्रफ की। हाँ बोलो सर। I am leaving, sir. I am going, sir. I am ओके, going. 4 मिनट रुक जाओ 4 मिनट्स का बात है, 4 मिनट से मीटिंग ओवर हो जाएगा, देन वी विल लीव। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रुको, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में यहाँ से बात करेंगे, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, मजा आया तुमको? Yes, समझ में आया डेमोक्रेसी क्या होता है? कुछ दिमाग yes, खुला? sir. Yes, आज अपने sir. पापा से, अपने पेरेंट्स से बात करना और ये सब पूछना, अपने घर के बड़ों से क्या हम रियल में डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, या जिससे भी उससे पूछना क्या हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है। तो ये बात करना, तर्क करना, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान लेना, पापा से समझना, भाई लोग से समझना, और सबको एज तुम स्टूडेंट हो सबको बताना। चलो बाय बाय। Yes, sir.